बच्चों, आज हमें पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे शायद ना पूरे 12th में और पूरे ऑर्गेनिक में आपका इससे पीछा नहीं छूटेगा। इतनी जगहों पे आएगा कि आप जो है इसका खूब यूज देखेंगे, खूब पढ़ना पड़ेगा। इसलिए केमिकल बॉन्डिंग में जो हाइब्रिडाइजेशन मैं सिखाऊंगा उसको थोड़ा तसल्ली से और अच्छे तरीके से सीखना है आपको। कार्बन है, कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया तो 1s2 2s2 2p2। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ अगर, तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सुनना गौर से, वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या कहती है कि किसी भी चीज के आउटर मोस्ट शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। यस सर। इस हिसाब से वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है? जब नेचर में देखा गया तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और होना कितना चाहिए? 2। तो हम नेचर की बात को मानेंगे या किताब की बात को मानेंगे? नेचर। शाबाश, किताब गुलाम है नेचर का। अब इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वैज्ञानिकों ने कहा भाई ऐसा है कि ग्राउंड स्टेट में कार्बन किसी से कोई बॉन्ड नहीं बनाता। वैज्ञानिकों ने क्या बोला कि ग्राउंड स्टेट में कार्बन किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाता। अब अगर मैं इसको कहीं से एनर्जी सप्लाई कर दूं तो एनर्जी सप्लाई करने के बाद क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके कहां चला जाता है? 2p में। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। ये 2s1 और ये क्या हो गया? 2p3 हो गया। अब जरा देखो, वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से अब जो वैलेंसी होनी चाहिए कार्बन की कितनी होनी चाहिए? 4। जवाब आना चाहिए, शांत हो। यस सर। क्योंकि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 4। 4। तो वैलेंसी 4 होनी चाहिए और 4 होती भी है। तो वैज्ञानिकों को लगा इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वैज्ञानिकों को लगा कि यार कार्बन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि नेचर में जो कार्बन पाया जाता है उसकी वैलेंसी भी 4 होती है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 4 हैं। तो वैज्ञानिकों को क्या लगा कि कार्बन कब बॉन्ड बना लेता होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। लेकिन जब उनने और डिटेल्स देखा तो कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता था, जैसे हम मान लो हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाए, तो इस चारों बॉन्ड की ताकत, ताकत मतलब समझते हो? बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहीं से हाइब्रिडाइजेशन पैदा हुआ, ध्यान से देख लेना। इन चारों बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम थी। अब फिर फंस गया वैज्ञानिक, क्योंकि अगर यहां बॉन्ड बनाएगा तो 3 बॉन्ड की जो ताकत होगी वो एक जैसी होगी और एक बॉन्ड की ताकत एक जैसी होगी, क्योंकि 3 बॉन्ड बनेंगे P के ओवरलैपिंग से और एक बॉन्ड बनेगा S के ओवरलैपिंग से।
और तुम जानते हो कि डायरेक्शनल ऑर्बिटल की ओवरलैप करने की क्षमता नॉन डायरेक्शनल के कंपेयर में ज्यादा होती है। यस सर। भाई अगर यही कार्बन बॉन्ड बना लेगा तो कार्बन की 3 बॉन्ड की ताकत एक जैसी और चौथे बॉन्ड की ताकत अलग होगी कि नहीं, क्योंकि 3 बॉन्ड बनेगा पी के ओवरलैपिंग से और चौथा बॉन्ड बनेगा एस के ओवरलैपिंग से। ये पागल भी होगा कोई तो उसको भी समझ में आ रहा होगा। आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर। अब से भी नीचे की श्रेणी होगी तब नहीं समझ में आ रहा होगा। यानी कि ना तो कार्बन बॉन्ड बनाता है बच्चों ग्राउंड स्टेट में, ना एक्साइटेड स्टेट में। तो सवाल पैदा हुआ कि सर फिर कार्बन बॉन्ड बनाता कब है? तब आया कौन? हाइब्रिडाइजेशन। कौन आया? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। अब बात आई हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन बॉन्ड बनाता है हाइब्रिडाइजेशन के बाद। हाइब्रिडाइजेशन क्या है जरा देखो। ये एक एस और 3 पी आपस में मिल करके 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। और अभी यहां देखो इनकी एनर्जी अलग अलग है, लेकिन जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी एक जैसी होती है। इसी घटना को साइंस में बोला गया हाइब्रिडाइजेशन। जरा देखो, एक एस और 3 पी अगर आपस में मिक्स हो जाएंगे तो कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे? 1 और 3, 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। बोलो। यस सर। और उनका नाम क्या हो जाएगा? देखो, एक एस और 3 पी इन्वॉल्व हुआ तो उनका नाम क्या हो जाएगा? sp3 sp3 sp3। तो अब इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो बताओ सबके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? अब अगर ये बॉन्ड बनाएंगे तो बताओ चारों बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ देखो, वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 होता है, ये बात यहां से प्रूफ हो गया कि नहीं? और चारों यस सर। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो इक्वल होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल है, वास्तव में इस तरह का कुछ होता पोता नहीं। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है, समझाया गया है, बताया गया है। तो अब फाइनल क्या निकल के आया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है जरा देखो। मिक्सिंग ऑफ टू और more than 2 orbital of different energy। क्या लिखा है पढ़ो इसको जरा। मिक्सिंग ऑफ 2 और more than 2 orbital of different energy। यहां जरा देखो 2s का एक ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल, इन सबकी एनर्जी क्या है? डिफरेंट। ये आपस में मिक्स हो रहे हैं कि नहीं? यस सर। यस ठीक सर। है। तो मिक्सिंग ऑफ 2 और more than 2 orbital of different energy and formation of same number of new orbital having equal energy and formation of same number of new orbital having equal energy is called hybridization। अब बताओ पहले कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, समझा कि नहीं समझा? हाइब्रिडाइजेशन में 2 या 2 से अधिक अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं। बोलो। यस सर। फिर उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल बनाते हैं। फिर उतनी ही संख्या में क्या करते हैं? नए ऑर्बिटल बनाते हैं। जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम। वेरी गुड। इसका मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है कि नहीं? यस सर।
पता नहीं तुम लोगों को समझा कि नहीं समझा। हाइब्रिडाइजेशन समझा सर। से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। अब इतनी चीजें हमने बताई, अभी तो बिल्कुल शुरू भी नहीं किया हूं, तो अगर इतनी चीजें तुमको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखो, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर पता लगा हाइब्रिडाइजेशन का कि नहीं पता लगा? यस लगा। सर। ठीक है। अब जैसे मान लो तुमसे कोई PCl5 के बारे में पूछता है, फास्फोरस, ये PCl5 का शकल कैसा होगा? स्पंदन। इसका मतलब नहीं पढ़े हो। PCl5 कैसे होगा बे? AB5 जैसा। AB5 कैसा होता है? स्पंदन। देखो ये चीज मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है बेटा, एकदम मुझे बिल्कुल सांड जितना गुस्सा आता है फिर। ये चीज बिल्कुल भी मेरे को अच्छी नहीं लगती कि जो चीज क्लास में बताई गई उसको ना बता पाना, ये बताता है कि आपने मौज लिया है दिन भर, खाए हो मौज लिए हो। चलो वैभवी बताओ PCl5 कैसा होगा दिखने में? सर ट्राइगोनल पिरामिड। वेरी गुड। ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसा होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वेरी गुड। अब यहां अगर फास्फोरस का स्पंदन, तुम्हें क्यों नहीं मालूम था ये बात? सर पढ़ा नहीं। हाँ तो पढ़ा तो कौन पढ़ेगा बेटा? मैं पढ़ूंगा। सर पढ़ूंगा। हाँ ठीक है, अच्छे से पढ़ के आओ भाई। देखो आगे देखो। अब बच्चों फास्फोरस को अगर हम लोग एग्जामिन करें तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर जरा देखो कितना होता है? 15 होता है। अगर इसका तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ऑर्बिटल डायग्राम बनाया तो ये हो गया 3s2, ये हो गया 3p3। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग यहाँ वैलेंसी कितनी होनी चाहिए इसकी? 3, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। 3। ठीक है, शाबाश, मजा आ जाएगा तुम्हें, देखते जाओ। अब बॉन्ड कितना बनाया है? 5। वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 3 है, कितनी? 5। इसका मतलब कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, और फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बना रहा है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में सिर्फ कितना बॉन्ड बना सकता है? 3। और बना कितना रहा है? 5। 5। ठीक है। तीसरे शेल में कितने सब शेल? 3। शाबाश शाबाश शाबाश। तो 3d0 चुपचाप यहाँ बैठा पड़ा होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। तो जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3s में से एक इलेक्ट्रॉन कूद के कहां चला जाएगा? 3d। शाबाश शाबाश शाबाश। अगर यहां कूद के चला जाएगा तो बताओ अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 5। 5। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वैलेंसी ऑफ फास्फोरस कितना है? 5। 5। लेकिन अगर यहां बॉन्ड बना देगा फास्फोरस बच्चों, तो क्या दिक्कत होगी? एक बॉन्ड की ताकत एक जैसी, 3 बॉन्ड की ताकत एक जैसी, और एक बॉन्ड की ताकत एक जैसी, क्योंकि एक बॉन्ड बन रहा है S के ओवरलैपिंग से, एक बन रहा है P के ओवरलैपिंग से, और एक बन रहा है D के ओवरलैपिंग से। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है। अगर इस तरह से स्थिति है तो इसका मतलब अब यहां जब देखा गया तो, हालांकि इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ इन तीनों से अलग होता है, वो बात की बात है। यहां जब देखा गया बच्चों तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए? चलो बॉन्ड स्ट्रेंथ छोड़ो अभी, तो हाइब्रिडेशन बताओ। यहां बॉन्ड बना लेगा तो
सारे बॉन्ड अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं? 3 बॉन्ड की ताकत एक जैसी, एक अलग एक अलग, बोलो हाँ। हाँ Yes, Yes. sir. ठीक है, अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तो हम, और रियलिटी में देखा गया तो पता लगा ये जो तीनों ब्लू कलर से बने हैं उनकी ताकत एक जैसी है, रेड वाले की ताकत एक जैसी, यानी टोटल 2 बॉन्ड स्ट्रेंथ अवेलेबल है। तीन जो सेम प्लेन में है इनकी ताकत एक बराबर, और इन दोनों की ताकत एक बराबर। और यहां अगर अपन देखें तो 3 बॉन्ड स्ट्रेंथ मिलने चाहिए, एक S की वजह से, 3 P की वजह से और एक D की वजह से। तो 3 P वाला एक जैसा, S वाला अलग, D वाला अलग, तो टोटल कितने टाइप के बॉन्ड मिल जाएंगे? 3। 3 3. और जबकि अवेलेबल सिर्फ 2 टाइप का था, तो इसका मतलब कि यहां बॉन्ड नहीं बनता। फिर बॉन्ड कब बनता है? हाइब्रिडाइजेशन के बाद। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन जब होगा, कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं? 3 2 5। तो कितने नए बनेंगे? 5। उनका नाम क्या हो जाएगा? sp3d। sp3d, बोलो हाँ। एक S 3 P 1 D, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये बॉन्ड बना लेंगे। बताओ समझा कि नहीं समझा? समझे। समझा sir. तो फास्फोरस जब PCl5 बनाता है तो ना तो ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाता, ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फास्फोरस कब बॉन्ड बनाता है? हाइब्रिडाइजेशन के बाद। ठीक है, Hybridization. अब बताओ थोड़ा थोड़ा महसूस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। Yes, sir. अब Yes, मान sir. लो कि एक बच्चा ऐसा हो जो मुझसे कहे कि सर मैं नहीं पढ़ूंगा हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ोगे तो ज्योमेट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाओगे, बॉन्ड एंगल के बारे में भी जानकारी अच्छे से नहीं दे पाओगे, और न ज्योमेट्री बता पाओगे, न बॉन्ड एंगल बता पाओगे। तो बताओ अधूरी जानकारी रहेगी कि नहीं? यस Yes. सर। अगर तुम्हें ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल बताना है तो तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब तक तो हम बेसिक खांचा तैयार किए थे, तुम्हें डेफिनेशन, मीनिंग अगर ये सब क्लियर हो गया है तो अब शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन है जो तुम्हें पढ़ना है, sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? SP hybrid. SP sp हाइब्रिडाइजेशन जरा देखो कैसे होता है। जब बच्चों एक S, ये हो गया X, ये हो गया Y और ये हो जाएगा Z। जब एक S, और अगर P की बात करें तो P क्या होता है? PX, और क्या होता है? PY, बोलो हाँ। Yes, sir. और PZ भी तो होता है, क्योंकि एक P सब शेल में 3 P ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन? PX, PY और PZ, बोलो हाँ। Yes, sir. तो बच्चों अगर एक S और एक P मिलेगा तभी SP होगा। तो जब एक S एक P मिलता है, देखो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शक्ल हमेशा ऐसी होती है, देख लो, एक लूप बड़ा होगा दूसरा लूप छोटा। मिताशी है क्लास में? मिताशी? यस सर। ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसा होगा, देखो एक लूप बड़ा एक लूप छोटा। तो जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो देखो 2 ऑर्बिटल है कि नहीं? पापा ये थोड़ा अनइजी फील कर रहा है, हमको लगता है कि वो कंसंट्रेट था थोड़ा, तो नीचे से ना क्लीन कर दीजिए साफ पानी से, क्योंकि 4 बार उठ के इधर उधर गया। नहीं उसको, हाँ पानी से और साफ कपड़े से पोछिए।
वो टॉवेल है ना उसका। बच्चों देखो, एक एस और एक पी लिया तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब जरा बताओ कि अगर एक पी इस्तेमाल हो गया तो कितने पी बचे बच्चों? 2 दो। दो। अब वो दो पी हमारे पास, अगर मान लो ये पी एक्स हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा? पी वाई पी जेड बचेगा। अगर यहाँ पी वाई इन्वॉल्व हुआ तो हमारे पास क्या बचेगा? पी एक्स। अगर यहाँ पी जेड इन्वॉल्व हुआ तो हमारे पास क्या बचेगा? पी एक्स। PX PY XPY। ठीक है, तो जरा देखो यहां जब इसमें जब ये बॉन्ड बनाएगा, देखो लीनियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुमको पूरा? देखो, यानी yes sir आवाज से इस बात को Yes, नोट कर लो कि जब भी कभी हाइब्रिडाइजेशन हुआ एसपी तो ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चों? linear बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से देखो। कैसी होगी? लीनियर होगी। linear। ठीक है, अगर ज्योमेट्री लीनियर होगी तो बॉन्ड एंगल कितना होगा जरा देखो। 180 degree शाबाश। 180। अब इसको आज यही रट खाओ कि जब हाइब्रिडाइजेशन होता है एसपी तो ज्योमेट्री होती है लीनियर और बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। किसी को कोई तकलीफ इस बात में? no sir No। अब ये मालूम होना चाहिए अगर पी एक्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ तो पी वाई पी जेड ये क्या है? ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये क्या है? unhybridized Hybridized। ऑर्बिटल है ये। तो अगर तुमसे पूछेगा कि एसपी में कौन कौन से अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहते हैं तो तुम पूछना पहले ये बताओ हाइब्रिडाइजेशन में कौन इन्वॉल्व किए हो। अगर एक्स किए हो तो वाई जेड रहेंगे, और अगर वाई किए हो तो एक्स जेड रहेंगे, अगर जेड किए हो तो एक्स वाई रहेंगे। बोलो हाँ। yes sir Yes, sir। उम्मीद करता हूं कि जरूर कुछ समझ में आया होगा। देखो पूरी दुनिया पढ़ी हो लेकिन तुम्हारी ताकत में अभी देखो कैसे बढ़ाऊंगा। अब डिपेंड ये करता है कि तुम चाहते हो कि नहीं अपनी ताकत बढ़ाना। अगर तुम नहीं चाहते हो अपनी ताकत बढ़ाना तो मैं क्या कर पाऊंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। दूसरा देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 कब होता होगा बच्चों? जब एक s और दो p इन्वॉल्व हो। बोलो हाँ। yes sir अब p ऑर्बिटल तुमको मालूम है, एक होता है p सबशेल में 3 p ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है px, एक होता है py और बच्चों एक होता है pz। मालूम? PZ ठीक है, ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा दिया हूं ना, जानते ही हो उसको अच्छे से। अब एक s और दो p, sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इस तरह की व्यवस्था बनती है। देखो खूब प्यार से देखो, खूब समय दो, जितना समय दोगे उतना सीख जाओगे। तो ये बताओ ट्राइगोनल प्लेनर है कि नहीं? Yes, sir। ठीक है, ये हो गया sp2। तो ज्योमेट्री कैसी हो गई बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर Trigonal planar। और बॉन्ड एंगल कितना हो गया बच्चों? 120 डिग्री। 120 डिग्री। ठीक है, अब अगर sp2 में अगर यहाँ एक्स वाई इन्वॉल्व है तो बचेगा कौन? pz। सही। अगर वाई जेड इन्वॉल्व है तो बचेगा कौन? px।
और अगर एक्स जेड इन्वॉल्व है तो कौन बचेगा? पी वाई। बोलो हाँ। एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचेगा कि नहीं बचेगा? Yes, sir. Yes, sir. अब वो एक पी जेड भी हो सकता है, पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कौन से हुए। अगर एक्स वाई इन्वॉल्व हुए तो जो खाली बचा है वो पी जेड होगा। अगर वाई जेड इन्वॉल्व हुए तो जो खाली बचा है वो पी एक्स होगा। अगर एक्स जेड इन्वॉल्व हुए तो जो खाली बचा है वो पी वाई होगा। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ये। कोई तकलीफ? No, sir. ठीक है। अब sp2 में ज्योमेट्री कैसी? ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120। भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही याद रखोगे तभी आंसर आएगा। आगे देखो, अगला हाइब्रिडाइजेशन जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे sp3। क्या पढ़ोगे? SP3. P3. sp3 का क्या मतलब है बच्चों? एक s और तीन के तीनों p। अगर तीन के तीनों p इन्वॉल्व हो जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes. यानी कि sp3 तभी बनेगा तो sp3 में एक s तीन p, तो जाके sp3 बनेगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है? टेट्राहाइड्रल। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कुछ ऐसी ऐसी शक्ल बनाते हैं। देखो, एक, दो, तीन, ये टेट्राहेड्रल, मीथेन जैसी संरचना। समझे कि नहीं समझे? और टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री मैंने तुम्हें लाइव दिखा रखा है और समझा भी रखा है। तो ये बिल्कुल इस तरह से ये व्यवस्था है। समझे कि नहीं समझे? Yes, ठीक, sir. ठीक है। तो अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी? Tetrahedral. टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और बॉन्ड एंगल कैसा होगा? 109 डिग्री। 109 डिग्री 28 मिनट। याद रखना, टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. वेरी गुड। अब क्या बचा? sp भी हो गया, sp2 भी हो गया, sp3 भी हो गया। अब क्या बचा? sp3d। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. यानी कि अब बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा। यानी कि एक s, तीन p और एक d जब इन्वॉल्व होंगे तभी तो sp3d बनेगा। Yes. यस सर। sp3d जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जो ज्योमेट्री है वो होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसी होगी? Pyramidal. वो तो तुम्हें दिख भी सकता है। देखो टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल हुए तो 5 बॉन्ड बनेगा। और जब 5 बॉन्ड बनेगा तो AB5 जैसी स्थिति हुई कि नहीं हुई? वो तुम्हें दिख भी सकता है। बोलो हाँ। Yes, sir. दिमाग से देखोगे तो सब दिखेगा। अब अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई कि sp3d ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो पूरी दुनिया इसको जानती है, तुम कुछ अलग नहीं जाने। अब ये बताओ, अलग जानना चाहते हो? Yes, sir.
तो जितने तुम्हारे दोस्त यार केमिस्ट्री जानते हो उनसे पूछना sp3d में कौन सा डी, क्योंकि डी तो बेटा आपको मालूम है dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, इतने डी होते हैं। Yes, sir. dxy ऐसा होता है, अगर ये x है ये y है प्लेन के बीच में। एटॉमिक स्ट्रक्चर मुझसे पढ़े हो, सबको सिखा रखा हूं, इसलिए कोई दांत नहीं दिखाएगा। महीने भर में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, इसीलिए कि आज के दिन कोई रोना गाना न करे। ये dzx, ये dx स्क्वायर y स्क्वायर एक्सिस के सिमेट्रिक होगा और ये dz स्क्वायर ऐसा होगा। याद आया कि नहीं याद आया? Yes, sir. अब पूरी सब लोग रटते हैं sp3d sp3d, बट कई बार एग्जामों में अगर ऐसा पूछ ले कि sp3d में कौन सा d और 4 ऑप्शन दे दे, dxy या dyz या dx स्क्वायर y स्क्वायर या dz स्क्वायर, तो सारा का सारा ज्ञान धरा रह जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं सिखाता हूं। शराबी के साथ मिक्स हो जाता है, चाहे दुनिया के किसी कोने में भेज दो तो एक शराबी दूसरे शराबी को ढूंढ लेता है, हाँ या ना? Yes, sir. अगर आप किसी स्मोकर को, गंजेड़ी स्मैक वालों को छोड़ोगे तो अपने टाइप के लोगों को ढूंढ लेते हैं। क्लासरूम में ही देख लो दोस्त कैसे लोग बनते हैं, जिनकी सोच, जिनके शौक एक जैसे होते हैं, हाँ या ना? 99% केसेस में वही लोग दोस्त बनते हैं जिनके विचार मिलते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. यानी कि अगर कोई चीज एक दूसरे में मिक्स हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है तो वही ऑर्बिटल मिक्स हो सकते हैं जो एक जैसे हों। तो जरा बताओ, p तो नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन s, लेकिन p जो है वो एक्सिस के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट रहता है कि नहीं? ऑर्बिटल Yes, sir. एक्सिस के सिमेट्रिक रहता है, तो कौन सा डी मांगेगा? जो एक्सिस के सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बताओ इन सब में कौन सा डी है जो एक्सिस के, जो पी के जैसा है? तुम यही बता दो, कौन सा डी है जो पी के जैसा है? dx square y square. नहीं, dz स्क्वायर ओनली। देखो सिंगल लूप और एक्सिस के सिमेट्रिकल, नहीं समझा? अबे भाई तुमने पीछे तुमको 10 बार बताया है, ये बात देखो ध्यान से सुनो, ये कोई टाइम पास बात नहीं है। बड़े बड़ों के पसीने निकल जाते हैं बेटा, न समझा पाते हैं न जान पाते हैं। अब देखो ये क्या है, ये है dxy मान लो, ये dyz, ये dzx, ये dz स्क्वायर, ये dx स्क्वायर y स्क्वायर। इधर देख लो, इसको x, इसे y, इसे y, z, इसे z, इसे x, इसे z, इसे x, इसे y बोल लो। अब p ऑर्बिटल जो हो, s तो देखो नॉन डायरेक्शनल है, बोलो हाँ, स्फेरिकल होता है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लेकिन जो ये p है, px कैसा होगा? x एक्सिस के सिमेट्रिक। py कैसा होगा? y एक्सिस के सिमेट्रिक। pz कैसा होगा? z एक्सिस के सिमेट्रिक। बोलो हाँ। Yes, sir. अब जरा देखो, यानी कि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सिस के सिमेट्रिक होते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको समझाने में। बता चुका हूं नहीं बता चुका हूं?
Yes. बता चुके। ठीक है। अब मिलने की शर्त क्या होती है? जो एक जैसे हो वही मिलते हो। तो मुझे बताओ कि डी में कौन सा डी है जो पी के जैसा है, देख लो। DZ square. DZ square. कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, कौन सा डी है जो पी के जैसा है? कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। DZ DZ square. DZ स्क्वायर। DZ square. sp3d में कौन सा डी होगा? DZ square. बहुत भारी बात है, चाहे कभी किसी से पूछ के देख लेना। जो भी तुम्हारे दोस्त यार कहीं किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, कभी उनसे पूछना कि यार ये sp3d में वो कौन सा डी यूज होता है। अब आगे जरा देखो, तो यहां आपने देख ही लिया कि ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल हमने आपको दिखा ही रखा है, 120 डिग्री के 3 होंगे और 90 डिग्री के 6 होंगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 180 डिग्री के 1 होंगे। दिख रहा है सर? हाँ, जिसके पास दिमाग उसको दिखेगा। AB5 जो था तुम्हारा, वही तो एग्जाम्पल था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का बे। 120 120 120, बाकी ये 90 90 90, ये 90 90 90। हाँ सर। उसको 50 बार समझा चुका हूं, उसमें ज्यादा टाइम पास ना करो। चलो अगला देखो। तो तुम्हें ज्योमेट्री भी पता लग गई और बॉन्ड एंगल भी पता लग गया। अगला देखो sp3d2। चाहो तो देखो, जिसको वेस्पर थियरी क्लियर है वो फट से ज्योमेट्री सोच के जान सकता है। अभी मैं दिखाता हूं कैसे समझाता हूं। देखो sp3d2 यानी कुल कितने ऑर्बिटल आए भाई? 6। और अगर 6 ऑर्बिटल बना रहे होंगे तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा कि नहीं? Yes sir. हाँ सर। तो अगर थोड़ा सा स्मार्ट होगे और बुद्धिमान होगे जान लोगे। और ये गधा होगा कोई तो रोज पढ़ेगा तो भी नहीं जान पाएगा। अब देखो जरा, sp3d में 1 s 3 p 2 d इस्तेमाल होगा तो sp3d2। फिर सवाल आया कौन सा d, क्योंकि d तो इतने होते हैं। अब जरा बताओ, पहला जो d होगा वो तो dz स्क्वायर होगा, इसमें कोई शक शोभा नहीं है, क्योंकि वो p के जैसा है। ये किसके जैसा है? p के जैसा। ठीक है। अब जो दूसरा d होगा वो कौन होगा? तो जरा रुको। px जो होता है ऑर्बिटल, वो एक्सिस के सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। बोलो हाँ। Yes sir. Yes, ठीक है। तो जब उसने dz को ले लिया तो अब इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब चारों में से कौन से ऑर्बिटल हैं जो एक्सिस के सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? Sir, DX square Y square. शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल इंप्रेसिव जवाब। इसका मतलब कि sp3d2 में 1 s 3 p और 1 dz स्क्वायर किसका डिमांड करेगा? dx स्क्वायर y स्क्वायर का डिमांड करेगा कि नहीं? Yes sir. क्यों करेगा? क्योंकि ये भी एक्सिस के सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी p के जैसा है। बोलो हाँ। Yes sir. Yes. अब इसमें जो पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो मैं रट के नहीं बैठा हूं, कुछ भी रट के नहीं बैठा हूं। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल ऑक्टाहेड्रल में 180 डिग्री के 1 2 3, 90 डिग्री के 4 4 8 और 4 12। ये हो गया आंसर। AB6 याद है ना? हाँ सर। Yes sir. हालांकि ऐसा हो गया भाई कि पहले मैं अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता था। मुझे लगता था कि अगर कोई मेरी क्लास में है तो बस इनफ है,
नीट और जेई के लिए इससे ज्यादा की कुछ जरूरत ही नहीं है अगर कोई मेरी क्लास में। बट अब मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। 2020 में कोरोना के बाद से ऐसे ऐसे लोग आए पढ़ने, ऐसे ऐसे लोग आए पढ़ने कि जिन्हें अभी जो पढ़ाया वही पूछ लूं तो वही जवाब न दे पाए। अब जैसे वीवीटी पढ़ा दिया और वेस्पर थियरी पढ़ा दिया और तुमने 2 घंटे 2.5 घंटे घर पे काम नहीं किया, तो तुमको मैं पढ़ाऊं या कोई और पढ़ाए या कोई ना पढ़ाए, तीनों में तुम कोई डिफरेंस नहीं कर पाओगे। और जो बच्चा उसे घर पे पढ़ेगा, कॉपी के साथ मस्ती से अपना टाइम बिताएगा, तो वो फिर तैयार हो जाएगा। देखो जिनकी बैचेस गई, तुम्हारी बैचेस में एटलीस्ट 1-2 महीने में ऑफलाइन होने की उम्मीद है। तो 12th में जब जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि 11th का क्या मतलब होता है, कितना सीरियसली 11th को हैंडल करना चाहिए, या रंजीत सर ने जैसे हमें पढ़ाया वो उचित था कि नहीं था। तो अगर नहीं पढ़े रहोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि 70% हिस्सा या 60 to 65% हिस्सा 11 से ही बनेगा, याद रख लेना ये बात। इसलिए बच्चों ये कहानी इसलिए कह रहा हूं कि घर पे स्पंदन ये ना कहना कि मैंने पढ़ा नहीं, पढ़े नहीं तो किए क्या? नौकरी करने गए थे, नौकरी भी नहीं किए, खेती करने गए थे, खेती भी नहीं किए, तो किए क्या? पढ़े नहीं भैया तो किए क्या? मैं ये कहूं कि मैं सो के उठूंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तो करूंगा क्या? तो ये चीज सब लोग जान लें कि घर पे अच्छे से काम करना है। अब बताओ कि मैंने इसी को क्यों लिया, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। 100%? यस सर। ठीक है। अगर तुमको ये बात समझ में आई तो एक चीज और जाननी है। वो एक चीज क्या है बच्चों? देखो, sp3 d3 अगर आ जाए तो, अगर sp3 d3 आ जाए तो कुल कितने ऑर्बिटल यूज हुए? 3 3 6 एक साथ, यानी AB7। AB7 जैसा माहौल बनेगा। तो AB7 में क्या होता है? पेंटागोनल पेंटागोनल बाइपिरामिड। बाई पिरामिड। अब सवाल आता है कि D3 में एक D तो सर DZ स्क्वायर होगा, आपने सिखा दिया। एक D DX स्क्वायर Y स्क्वायर होगा। सर ये अगला D कौन सा होगा? कोई बताना चाहेगा? DXY। कैसे जाना? शाबाश। देखो, क्योंकि अब अगर एक DXY प्लेन वाला ले लिया गया है तो जरा देखो मिक्सिंग हो रहा है। मान लो कि हम 3 बच्चे, हिमांशु है मान लो, और मान लो हिमांशु के बाद स्पंदन है और मैं, हम 3 लोग मान लो एक्स, जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, एक्स वाई जेड। मान लो हम तीनों लोग एक्स जेड प्लेन में सोए हुए हैं, सो गए हैं 3 लोग एक्स जेड प्लेन में। और मान लो कि वैभवी, वैष्णवी और मिताशी ये एक्स वाई प्लेन में सोई हुई है। और मान लो कि खुशी, दीपल, रूजल ये जेड और वाई प्लेन में सोए हैं। चोर आया एक्स वाई प्लेन में, तो क्या वो हमें या इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है? नो सर। वो तो यही तो, सर। अगर सिर्फ एक्स वाई प्लेन में आया तो यही चोरी कर पाएगा, यहां आया तो सिर्फ इसी प्लेन को पाएगा। जैसे मान लो, ऐसे देखो, तुम्हारे कमरे में बैठ के सब लोग पढ़ रहे हो तो कमरे में कोना होगा, दिखा क्या?
हाँ सर। Yes, उस sir. कमरे से एक लाइन ऐसे जा रही होगी, उसको x मान लो, एक ऊपर की तरफ जा रही होगी उसको y मान लो, ऐसे सामने जा रही होगी उसको z मान लो। तो ये तुम जो बैठे हो वो xz प्लेन में बैठे होगे फर्श पे, Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। अब अगर तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारी मम्मी आके तुम्हें दीवार में ढूंढे तो पाएंगी क्या? No. No, sir. यानी एक्स वाई। और अगर तुम्हारी मम्मी जेड वाई प्लेन में आके तुम्हें ढूंढे कि कहाँ बैठी है, कहाँ पढ़ रही है, पाएंगी क्या? वो तो तब नो सर। No, sir. एक्स प्लेन में ढूंढे। आप समझ गए होगे। अब जरा देखो, अगर मिक्स कोई चीज हो रहा है, अगर एक्स वाई प्लेन वाला चीज है, तो तीनों में से किसको प्रिफर करेगा वो? जो उसी के प्लेन में है उसको, या जो दूसरे प्लेन में है उसको? जो उसी के जो प्लेन उसी में के उसको। plane में। भाई मैं पार्टी देने जाऊंगा तो मैं अपनी कोचिंग के बच्चों को पार्टी दूंगा कि बाहर दूसरी कोचिंग के बच्चों को? अपनी कुछ। अपनी अपनी कोचिंग। तो जो अगर कोई किसी के साथ घुल मिल रहा है तो जो उसके प्लेन में है उसी के साथ घुलेगा ना। तो जो अगला डी होगा वो बिल्कुल जिसने भी बोला 100% सही जवाब बोला कि डी एक्स वाई होगा। पता नहीं मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया? समझा पाए सर। ठीक है, समझा, sir. अगर समझा तो बहुत अच्छी बात है भाई। ये हो गया तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन में sp से लेकर के sp3 d3 तक। तुम्हें कोई तकलीफ है क्या इतनी बातों में? नो सर। नो सर। अब मैं सिखाता हूं तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकाला कैसे जाए। देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे शॉर्ट ट्रिक जानो। सिग्मा बॉन्ड, शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये मेन बात है, बार बार मैं यही यूज करूंगा, उतनी कहानी नहीं करूंगा। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इसी से हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। कैसे दिखाऊं? देखो शुरू करते हैं। जैसे अगर कोई कहे वाटर में ऑक्सीजन का, अमोनिया में नाइट्रोजन का, सल्फर डाइऑक्सीजन ऑक्साइड में सल्फर का, और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो जरा देखो, वाटर ऐसा है, जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर। यस सर। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बोला है? सिग्मा बॉन्ड प्लस, लोन पेयर। बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड 2 दो। और कितने लोन पेयर? 2 तो तो 2 2 4 हुआ। इसको ऐसे तोड़ना, 1 + 3 तो sp3। अगर यहीं आया होता 4 के बजाय 3 तो कैसे तोड़ते? 1 + 2 तो क्या हो जाता है? sp2। अगर 3 की जगह आया होता 2 तो कैसे तोड़ते? 1 + 1 तो क्या हो जाता? sp। नहीं समझो? SP. यस। अगर 4 की जगह 5 आया Yes, sir. तो कैसे तोड़ते? 1 + 3 + 1 यानी एक s, 3 p और एक क्या हो जाता? d। तो sp3d। नहीं समझा? समझा समझा। सर। ठीक है, समझा तो देखो अगला देखो, NH3। NH3 में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। जब इसका तुम शकल बनाओगे तो शकल कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 3. 3 और कितने लोन पेयर हैं? 1 1. तो sp3 हुआ कि नहीं? 4 हुआ। इसको कैसे तोड़ोगे? 1 + 3। यहाँ भी sp3 हुआ। इसमें जरा देखो, s डबल बॉन्ड o डबल बॉन्ड o, एक लोन पेयर। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। अब जहां 2 बॉन्ड होते हैं वहां एक सिग्मा एक पाई होता है ना? Yes. ठीक है, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, सिग्मा बॉन्ड 2 प्लस लोन पेयर 1। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2 हुआ कि नहीं हुआ? SP2. हाँ सर। Yes, ऐसे sir. यहां जरा देखो, s डबल बॉन्ड o डबल बॉन्ड o डबल बॉन्ड o, सिग्मा बॉन्ड कितने? 3, लोन पेयर कितने? 0। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp2 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। ठीक है,
इधर आओ, ये क्या है? CH3 इथेन, ये है इथीन, ये है इथाइन। अगर यहाँ हाइब्रिडाइजेशन पता लगाना हो, H H H H H H, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जानना चाहता हूं। कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड? 4 तो हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्ट ट्रिक क्या है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने लोन पेयर? 0 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 4 है, 1 + 3 sp3। यहां आओ, यहां कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड गिनो? 2 4 सिग्मा 1 पाई होगा, 1 2 3, यानी इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp2। कहो हाँ। sp2 yes sir यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई? 1 sigma 2 pi शाबाश शाबाश शाबाश। तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड? 2, कितने लोन पेयर? 0। तो 2 को कैसे तोड़ोगे? 1 + 1 यानी sp, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp। तो बताओ, झट से हाइब्रिडाइजेशन निकालने की हिम्मत है हम लोगों में कि नहीं है? है सर। पक्का ना? यस सर। ठीक है, तो आप लोग इतनी चीजों को बढ़िया से पढ़िए, खूब अच्छे से समझिए। और वेस्पर थियरी, अब रुक जाओ। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि मैंने नहीं किया सर, मेरा तबीयत खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तूफान आ गया, आग लग गई। ये सब बातें ना करना मुझसे। इतना काम मेरे को सबमिट करके दे दो आज शाम तक। कहां से कहां तक? क्वेश्चन नंबर 108 से, चलो 30 ही क्वेश्चन देता तुम्हें, ज्यादा तुम्हें लोड भी नहीं देता। 138 तक ये करो, प्लस कुछ क्वेश्चन मैं भेज रहा हूं उसे करो। आई बात समझ में? यस सर। ठीक। yes sir क्या रिकॉर्ड में नहीं लगाया क्या हम लोगों ने? अच्छा नहीं है तो चलो चलो, इसको मैं अपलोड भी कर देता हूँ। बढ़िया से इतना पढ़ो, प्रेशर भी ज्यादा नहीं है, काम भी ज्यादा नहीं है, मस्ती से करो इतना। चलो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आज भी टेस्ट नहीं है। संडे का सिलेबस क्या है? आवाज नहीं आ रही वैभवी तुम्हारी। सर संडे का सिलेबस पूछ रहे हैं। संडे टेस्ट का सिलेबस होगा केमिकल बॉन्डिंग। यस सर। और हाँ, अभी केमिकल बॉन्डिंग ही रहेगा इस संडे। वो स्टार ऑफ द मंथ अभी आने को है ना, वो तो उसमें टाइम है। यस सर। हाँ, तो इस संडे पूरा केमिकल बॉन्डिंग ही रहेगा जहां तक पढ़ाया गया है। चलो, जैसे मान लो बच्चों आपसे कहता है कि P4 में आप क्या बताओ? फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। क्या पूछ रहा है सरकार? इतना टाइम ना लें। P4 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन। तो P4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है मालूम होना चाहिए। पीछे कराया हूं कि नहीं कराया हूं? यस सर। ठीक है, अगर P4 के स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी है तो यह P4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। P4 का स्ट्रक्चर अगर ऐसा होता है तो चलो हाइब्रिडाइजेशन की बारे में बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ट्रिक क्या था? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हाँ सर। किसी फास्फोरस के पास कुल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं?
3 3। 3 अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हैं तो जरा बताओ, यहाँ 3 लिख दिया, और लोन पेयर कितने हैं? 1 1 यानी ये सम करे 4 आया, तो 4 को कैसे तोड़ते हो? 1 + 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ कि नहीं? यस सर ठीक है। अब तुम्हें मैंने पीछे पढ़ाया था फास्फोरस के बारे में। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है इसलिए इतना नहीं होता इतना, इसलिए एंगल स्ट्रेन होता है, इसलिए p4 हाईली अनस्टेबल होता है। पीछे बता रखा हूं। आगे चलो, अगर कोई कहे p4O10 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो p4O10 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, साथ साथ कुल कितने लोन पेयर हैं ये भी बताओ। तो p4O10 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन तुम तभी बता सकते हो जब तुम्हें p4O10 का क्या मालूम हो? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। तो सर ने तुम्हें बताया है कि नहीं बताया है? बताएं। और तुमने प्रैक्टिस किया होगा तो मालूम होगा, नहीं किया होगा तो नहीं मालूम होगा। यही होता है वैष्णवी, या कुछ और होता है? ये होता है। वेरी गुड। अगर यही होता है तो आगे बता दो फिर तुम मुझे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है मैडम जी? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। फास्फोरस के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है बताओ जरा? तो 3 3 का है बे, यहाँ एक और भी तो है ना। 4 इन 2 बॉन्डों में एक सिग्मा एक पाई होगा, ये तो पीछे समझा चुका हूं ना। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? 4 प्लस, बोलो, 4 प्लस लोन पेयर कितने हैं? अगर 5 के पांचों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं तो लोन पेयर कितने हो गए? 0। 0 तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? 4 को तोड़ोगे कैसे? 1 + 3 sp3 हुआ कि नहीं? शाबाश 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 शाबाश। किसी को कोई तकलीफ? एक्सक्यूज मी सर। नो जी बेटा बताएं। सर इसके पहले कुछ सिखाया नहीं था ना आपने? ना ना ना, कुछ नहीं, तुम्हारा नेटवर्क स्लो है बस, और कोई बात नहीं। हाँ सर, मैंने दूसरे डिवाइस से अभी ज्वाइन किया। समझ में आए तो ना? अब एकदम रिलैक्स होके बैठो। चलो, जिसका नाम लूंगा वो मैदान में आएगा। मैं नाम ले रहा हूं खुशी का। खुशी, इसमें कितने लोन पेयर हैं गिनो जरा तो। सर कौन से वाले इसमें? हाँ, p4O10 में। सर 20। ठीक है, देखता हूं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, कहो हाँ। यस सर। फास्फोरस के पास एक भी नहीं। और कुल कितने ऑक्सीजन हैं? 10 ऑक्सीजन। तो खुशी का जवाब 1000% क्या है? करेक्ट। करेक्ट। सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। अगला कंपाउंड बहुत कमीना है, N3H। क्या है? N3H। N3H। तो 3 बातें बताऊंगा जो नोट्स में नहीं मिलेगा, इसलिए कहीं रफ ऑफ में नोट कर लो साइड में, या तो वीडियो अपलोड कर लूंगा। NO3-
NO2 माइनस, N पे -3 और N3 पे माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट आयन। इसको बोलते हैं नाइट्राइट आयन, इसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन। इनका नाम जानना बहुत आसान नहीं है। और इसको बोलते हैं एजाइड आयन। क्या बोलते हैं? एजाइड आयन। तो ये बात काफी, आज एकदम रिलैक्स होके बैठो, मतलब ऐसे लगे कि तुमको कोई टेंशन ही नहीं है। ये बातें बच्चे 12th तक चले जाते हैं तो भी याद नहीं रहता। इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्राजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजोइक एसिड। सबसे पहले तो आओ इसकी शक्ल देखते हैं। क्या देखते हैं? इसकी सूरत। 3 है नाइट्रोजन, 1 है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 5। 5। अगर ये इससे डबल बॉन्ड कर ले और ये इससे डबल बॉन्ड कर ले और ये इससे सिंगल बॉन्ड बना ले, तो जरा गौर करना, इस नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि 5 थे, 1 2 3 4 5, तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जल्दी कहो हाँ। हाँ सर। इधर गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसको जरा गिनो, रुके रहो, खाली सुनो। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारे सर का ये है कि क्या नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? नो सर। नो 2p5। अधिकतम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और आएगा, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा, तो 5 1 6 2 8। यानी कि किसी कीमत पे इसमें 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो अब जरा देखो, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। भैया मैं भूखा हूं और तुम्हारे पास टिफिन है, तो एक ही प्रोसेस होगा, मैं तुम्हारी टिफिन खा जाऊंगा और क्या होगा। यहाँ देखो 2 लोन पेयर हो जाएंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1 और आ गया, 1 एक्सेस का इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां से गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बहुत भारी बात है ये, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। अब जरा देखो, इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर इस बॉन्ड को थोड़ा दबाएगा कि नहीं? हाँ यस सर। इसको भी दबाना चाहेगा लेकिन दबा नहीं पाएगा, क्योंकि ये बड़ी सी स्पीसीज है। बोलो हाँ। यस सर। तो जरा देखो ये एक्चुअल में कैसा हो जाएगा। N पे माइनस, डबल बॉन्ड N यहाँ प्लस, और ये N, ये हाइड्रोजन थोड़ा सा झुक जाएगा। यानी हाइड्रोजोइक एसिड कैसा होता है देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, लीनियरली बेंट, तो सीधा फिर झुका हुआ। कोई दिक्कत? नो सर। आप बहुत ध्यान से सुनो, N3H और N3 पे माइनस, ये एजाइड आयन है। N3H तो ऐसा था,
एजाइड आयन कैसा होगा देखो जरा, एन डबल बॉन्ड एन, इस पे माइनस इस पे प्लस, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन छीन लेगा? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है कि नहीं? हाँ सर। तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, बोलो हाँ। जैसे HCl में जब ये बॉन्ड टूटता है तो क्या बनता है? H प्लस प्लस Cl माइनस। वैसे यहाँ पे क्या बन जाएगा? N पे माइनस H पे प्लस। इसको क्या बोलते हैं? एजाइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीछे सिखाया तुम्हें, बोलो। और एजाइड आयन कैसा होता है? लीनियर होता है। प्रूफ कर देता हूं, चलो। यहां सेंट्रल नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, कहो हाँ। जवाब आना चाहिए बेटा। यस सर। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं बीच वाले नाइट्रोजन के पास? 2। 2। वेरी गुड। कितने लोन पेयर हैं? 0। शाबाश। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया? SP। हिमांशु, जब हाइब्रिडाइजेशन यस sp होगा तो ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? लीनियर। शाबाश शाबाश, इसका मतलब कल पढ़े हो। अब जरा देखो, लेकिन लीनियर नहीं होती, कैसी होती है? लीनियरली बेंड। क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को थोड़ा दबा देगा लोन पेयर की वजह से। लेकिन अगर इसके बारे में पूछता तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp आता और इसकी ज्योमेट्री साफ सुथरा क्या होती? लीनियर। तो पता नहीं जो मैं समझाना चाहता हूं वो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि हाइड्रोजोइक एसिड जो है उसमें भी सेंट्रल नाइट्रोजन जो है sp3 हाइब्रिडाइज होता है, कहो हाँ। हाँ कहो। यस सर। बट फिर भी जो शकल है वो लीनियर नहीं होती, लीनियरली बेंड होती है। रीजन, क्योंकि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन का लोन पेयर हाइड्रोजन को दबा देगा। दूसरा क्या एग्जांपल दिया कि जो N3 माइनस है उसमें से हाइड्रोजन निकल चुका है, इसलिए उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चों? लीनियर। ठीक है, क्यों लीनियर होगी? क्योंकि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। और कल तुम्हें सिखाया था कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री हमेशा कैसी होगी? लीनियर। लीनियर। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तुम्हें समझा कि नहीं समझा? स्ट्रक्चर वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह बनाना अब आया है कि नहीं आया है? आया है सर। शाबाश। आया सर। अब आगे चलो। बच्चों इसको पहचानते हो? इसे बेंजीन बोलते हैं। देखे हो कभी, सुने हो कभी? हाँ यस सर। सर। यस सर। इसको पूरी दुनिया जानती है, तुम जान गए तो कुछ अलग नहीं किए। तो अलग क्या है? इसको नहीं पहचानते होगे जितना मेरा जानकारी है।
अब इसको नहीं जानते हो तो तुरंत जानो, यही तो 11th में आने का फायदा है ना। आज अभिनव सर ने क्या बोला मीटिंग कि भैया सेल्फ सेटिस्फैक्शन पे नहीं जाना, नहीं तो जब जान पाओगे तुम्हारे साथ क्या हुआ तब तक बहुत लेट हो चुका रहेगा। इसको बोलते हैं बच्चों बोराजीन। क्या बोलते हैं? बोराजीन। बोराजीन। शाबाश। अब बेंजीन में देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। यस सर। यस जहां सर। जहां कट पॉइंट हो वहां वहां तुम क्या मानोगे? कार्बन। बोलो। यस सर। ये हाँ चीज सर। पीछे समझा चुका हूं। अब अगर कट पॉइंट पे कार्बन मानोगे तो आगे जरा देखो, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, बट ध्यान से देखो यहाँ 3 ही है, चौथा बॉन्ड नहीं दिख रहा। तो इसका ये मतलब नहीं चौथा बॉन्ड है ही नहीं। इसको बोलते हैं नियर स्ट्रक्चर। माइक जिसका ऑन है वो माइक बंद कर ले। आई थिंक इट इज हिमांशु। अब जरा देखो, अब यहाँ सर। हाइड्रोजन। हाँ हाँ बेटा। सर आपने उस स्ट्रक्चर का नाम क्या बताया था? बोराजीन। नहीं सर, जो बेंजीन में जो हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं बना रहता तो आपने कुछ एक स्ट्रक्चर का नाम बताया था ना, माइक ऑन था तो सुनाई नहीं आया। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन, उसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसमें हाइड्रोजन नहीं लिखा जाता। जैसे देखो, जैसे तुम अब तक इथेन ऐसा पढ़ती थी, प्रोपेन ऐसा पढ़ती थी, ब्यूटेन ऐसा पढ़ती थी 10th तक। आगे ऐसा नहीं पढ़ना है। ऐसा लिख दो। ये क्या हो गया? एथेन। ऐसा लिख दो। ये क्या हो गया? देखो 3 कट पॉइंट है प्रोपेन। ऐसा लिख दो 1 2 3 4, 4 पॉइंट हो गया कि नहीं? देखो 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया? ब्यूटेन। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड। इसको ऐसे भी बना सकते हो और इसको ऐसे भी बना सकते हो जैसे मैंने बनाया था। नहीं समझा? समझा था। छोटी वाली, लाल वाली। समझ में आया क्या? हाँ सर। रिलैक्स रहना बिल्कुल। मैं भी रिलैक्स हूँ, भूख लगी है, कुछ खा भी रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले तो पहचानू कि ये है बोराजीन। और वैभवी बेटा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, पूछो क्या? क्या सर? इनऑर्गेनिक बेंजीन। जिसके सामने बोल दोगे चक्कर खा के गिर जाएगा कि 11th के बच्चे को इतना नॉलेज। चाहे बोलो इसे बोराजीन, चाहे बोलो इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन, कोई तकलीफ नहीं। ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब चलो शुरू करते हैं बच्चों कहानी। कहानी के लिए रेडी हो? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब चलो भैया हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। यहां जो कार्बन है मेरे सरकारों, उसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन सिग्मा पेयर। बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड? रुके रहो, जिसका नाम लेंगे वो बताएगा। रूजल, इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड रूजल? ऐसा ना करो बेटा, माइक ऑन करो। रूजल डंबारे, रूजल। सर 4। इतनी देर लगाओगी? 1
2 3 चौथा तो मुझे नहीं दिख रहा है रूजल, तुम्हें कौन सा चौथा दिख गया? ये तो पाई बॉन्ड है ना। लेट रिस्पॉन्स कर रही हो, ऐसे मजा नहीं आएगा। हाँ ना बोलो ना, ये तो पाई बॉन्ड है ना, ये वाला। यस सर। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 3। शाबाश। लोन पेयर कितने हैं बेटा कार्बन के पास? अरे भाई ऐसा ना करो यार, कार्बन होता है 2,4। 4 के चारों इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बना लिए तो लोन पेयर कितना हो गया? 0। 0। तो क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp2। भाई अगर 4 आता था तो तोड़ते थे 1+3, 3 आता था तो 1+2, 2 आया तो 1+1, 5 आया तो 1+3+1, तो यहाँ sp3, sp2, sp3 के बाद क्या आ जाएगा? d। कल समझाया था ना? हाँ सर। ठीक है रूजल, थोड़ा बेटा ध्यान से देखो यार। sp2 है हाइब्रिडाइजेशन यहाँ, तो जैसा ये कार्बन वैसा ये, वैसा ये, वैसा ये, वैसा, तो सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बेंजीन में कितना आ गया बच्चों? sp2। sp2। शाबाश, वेरी गुड। 100%। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, अब आगे अगर मैं चलूं तो प्यारे सरकार जरा यहां बोरॉन का बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एक, दो, 3, 4, बट यहाँ 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होगा। यस सर। यस सर। तो बताओ क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, इसका मतलब हाँ। वो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे या फिर एक ही पाई बॉन्ड बनेगा वहां पे? ऐसा क्वेश्चन कभी मत पूछना बेटा। किसी भी एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं टोटल? 2। अब चाहे 2 एटम एक एक इलेक्ट्रॉन दे दे और चाहे कोई एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे, बॉन्ड तो एक ही बनेगा ना। यस सर। अब बताओ, कोई तकलीफ? समझा सर। सरकारों मस्ती में बैठो यार, टेंशन में नहीं भाई। देखो तुमको जहाज बना दूंगा, जहाज, बस खाली मस्ती में बैठो और लोन पेयर वगैरह गिनना आना चाहिए। मिताशी जरा लोन पेयर का डेफिनेशन बताओ तो। सर फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या? और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड नहीं बनाते। शाबाश, शाबाश। आउटर मोस्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको क्या बोला जाता है? लोन पेयर। लोन पेयर। वेरी गुड। देखो अब जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं सब बहुत बदतमीज टाइप के स्ट्रक्चर हैं, किसी से भी पूछोगे तो फंस ही जाएगा इसमें। चाहे तो कभी प्रयास करके देख लेना। तुम्हारी उम्र का बच्चा तो 100% है कि इन सब बातों को नहीं जानता। तो सवाल पैदा होता है, क्या सर इन सब बातों को जानना जरूरी है? भैया ये अपने दिल से पूछो कि नीट क्वालिफाई करने के लिए या जेई क्वालिफाई करने के लिए, बताओ अभी क्या सरफेसियल नॉलेज काम आएगा? नो सर।
कभी काम नहीं आएगा बच्चों। लोगों को लगता है यार रंजीत सर तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा डालते हैं। भैया इसीलिए पढ़ा देता हूं कि एग्जाम में पता नहीं क्या क्या आता है। अगर फील गुड फैक्टर चाहते हो तो फील गुड फैक्टर में तुम्हारा नुकसान बहुत है, तुम्हारा फायदा है तुम्हारी नॉलेज में, इसलिए उसको गेन करते रहना। अब अगर मैं I3 माइनस, बहुत बदतमीज ये भी है, इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो 3 आई है, पहले मैंने तीनों को लिख दिया। क्या कर दिया? तीनों आई को लिख दिया। अब आई के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जवाब नहीं दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। 7। शाबाश। अब ये देखो इनने जवाब दिया, यानी इनने पढ़ रखा है। 2 2 4 के बाद 5 6 और 1 ये 7, 2 2 4 5 6 1 7 और माइनस भी है। तो जरा देखो, अगर इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं तो इसका ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं? यस सर। गिन लो। यस सर। खूब खुशी से बैठो, गिन लो। 2 2 4 2 6 2 8। अगर मेरे भैया, मेरे सरकार, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया तो बच्चों इसका भी तो ऑक्टेट पूरा हो गया, क्योंकि जैसा ए वैसा ये। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आगे सुनो, नेगेटिव चार्ज है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी तो होगा। हाँ सर। कहीं Yes, sir. कहीं भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो आता है किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को लिया तो नेगेटिव चार्ज, और अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को दिया तो पॉजिटिव चार्ज। जैसे क्लोरीन ले लेता है तो Cl माइनस, सोडियम दे देता है तो Na प्लस। बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. अब आगे जरा देखो बच्चों, आगे की बात जरा देखो। वो एक इलेक्ट्रॉन मैं इस आयोडीन को दूं या इस आयोडीन को दूं? सोच के बताओ। कौशिक, कौशिक है क्लास में? नहीं है। ये एक इलेक्ट्रॉन किस आयोडीन को दूं? इन तीनों में कोई भी बच्चा बताए सोच करके। तीस सेकेंड और है। सर सेंट्रल आइटम पे। किसको? सेंट्रल। क्यों? सर क्योंकि वहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स है ना, अगर एक आ जाएगा तो 10 होगा, पेयर्ड हो जाएगा सर पूरा। शाबाश शाबाश शाबाश। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव जवाब। 11th का बच्चा इस तरह का जवाब नहीं दे पाता। आगे सुनो, मैं और डिटेल में बता देता। बच्चों अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो स्पीसीज रिएक्टिव होगी कि नहीं? यस सर। Yes, sir. और अगर कोई स्पीसीज रिएक्टिव होगी बच्चों तो उसकी स्टेबिलिटी सरकारों कम होगी कि नहीं? यस सर। हाँ, sir. तो क्या कोई इस पृथ्वी पर अगर वो मूर्ख ना हो तो अपनी स्टेबिलिटी घटाना चाहेगा? No, नो sir. सर। No, sir. सुबह सुबह आके मेरे साथ बैठे हो, क्यों बैठे हो? पढ़ने। पढ़ने के लिए। क्यों पढ़ रहे हो?
नीट क्रैक Knowledge करने के के लिए। लिए। नीट क्रैक करने के लिए। नीट क्यों क्रैक करना चाहते हो? डॉक्टर बनने डॉक्टर डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? ऐसे करियर बनाना है। पैसे कमाने के लिए। लास्ट बात आया, एक तो करियर बनाने के लिए, दूसरा आया पैसा कमाने के लिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल अच्छी बात है, नो डाउट, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में अभी से सेवा भावना भी अपने दिल में रखना। पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दया और सेवा भी बहुत जरूरी है। तो आप डॉक्टर बन रहे हो, एक तो करियर बनाने के लिए, दूसरा सेवा करने के लिए। तो बच्चों, यानी कि फाइनली अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ही तो रोज आते हो मेरे पास, नहीं तो क्यों आते? कोई अपनी स्टेबिलिटी घटाना नहीं चाहता। एक लाइन मैंने और जोड़ दिया था, अगर मूर्ख ना हो तो, क्योंकि मूर्ख बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम। हर कोई अपना स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। तो बताओ, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पीसीज रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो बताओ, कोई अपनी स्टेबिलिटी कम रखना चाहेगा? नो सर। No, sir. अगर मैंने गलती से इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इसे दे दिया, तो यहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बोलो हाँ। क्योंकि देखो, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। या अगर मैं गलती से इसे देने के बजाय इसे दे दूं, तो यहां तो अनपेयर्ड था ही, यहां भी अनपेयर्ड हो जाएगा। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मोर रिएक्टिव। तो अगर हमें स्पीसीज की रिएक्टिविटी को खत्म करना है, तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खत्म करना पड़ेगा। बोलो हाँ। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसलिए हम किसको देंगे उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को? Central वाले को। नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, समझा सर। वेरी गुड। ये तो हुआ स्ट्रक्चर। अब बात आई हाइब्रिडाइजेशन की। sp3d2 क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2 कैसे पता लगा? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड? 2 कितने लोन पेयर? 3 3। तो sp3d2 नहीं, sp3d होगा। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो इसको कैसे तोड़ोगे? 1 + 3 + 1। 1 + 4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि p तो 3 ही होता है ना। 1 + 3 + यस सर। sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन अगर है, तो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होनी चाहिए। बोलो। Yes, sir. लेकिन होती क्या है? होती है लीनियर। तो जवाब देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? Sir. भाई, अगर यस सर। p3d में जो तुम पढ़ते हो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, वो तब पढ़ते हो जब सेंट्रल एटम के पास सब सिग्मा बॉन्ड। यहाँ सब सिग्मा बॉन्ड थोड़ी है, 3 लोन पेयर भी है कि नहीं? यस सर। PCl5 पढ़ते हो तो PCl5 में फास्फोरस के पास सभी 5 बॉन्ड सिग्मा है कि नहीं? यस सर। लेकिन क्या यहाँ सभी 5 बॉन्ड सिग्मा है? 2 सिग्मा बॉन्ड है, 3 लोन पेयर है। बोलो हाँ। यहाँ 5 सिग्मा यस बॉन्ड, 3 लोन पेयर है। तो यहाँ sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, बट फिर भी ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल नहीं होगी, लीनियर होगी। कैसी होगी? लीनियर। लीनियर। समझे कि नहीं समझे? समझा सर। बहुत समझा भारी बात है, सर। बहुत भारी बात है, याद रखना। और ये नेगेटिव चार्ज सेंट्रल वाले पे होगा। 3 लोन पेयर है तो ऐसे ऐसे हो जाता है, जिससे इनके बीच रिपल्शन क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। देखो ऐसे में बना दूं, समझो बात को।
ध्यान से देखना, नहीं तो यही नहीं जान पाओगे बना क्या है। अब अगर मैं ऐसे मिटा दूं तो एक आयोडीन, यहां अपने पेन का निब रखो, यहां एक आयोडीन तुम्हारे मुंह की तरफ होगा, बोलो हाँ, Yes, यस sir. सर। और एक आयोडीन इसके पीछे,